शांति। सुनेंगे आज सागर मंथन की कथा, जो हिंदू धर्म के अंदर एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। इसका उल्लेख भागवत पुराण के अंदर, महाभारत के अंदर और विष्णु पुराण के अंदर किया गया है। तो क्यों हुआ ये सागर मंथन? क्या था उसका उद्देश्य? क्या था उसका लक्ष्य? तो लक्ष्य तो ये था कि एक बार लक्ष्मी जी क्षीर सागर के अंदर विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए ये समुद्र मंथन किया जाता है। दूसरा कारण कि उस समय दैत्य का जो राजा था, जो असुरों का, जो दानवों का जो राजा था, वो था राजा बलि। बहुत प्रबल था, शक्तिशाली था। तीनों लोकों में उसकी शक्ति, उसका जो उत्थान था वो बढ़ता जाता था। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य की शक्ति उसके साथ काम कर रही थी। और दूसरा, दुर्वासा ऋषि का श्राप देवताओं को लग गया था, इसलिए देवताओं की सारी शक्ति हीन हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। तो जिससे दैत्य थे उनका उत्थान हो रहा था और दानवों का, देवताओं की अवनीति हो रही थी, पड़ती हो रही थी। तो एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र का राज्य जो था वो सारा नष्ट हो जाता है। तो इंद्र राजा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते और ब्रह्मा जी कहते कि मेरे पास से हल नहीं है। तो सब देवताएं, इंद्र, शंकर जी और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो दैत्यों का जो बल बढ़ता जाता है और तीनों लोकों में उनका साम्राज्य आगे बढ़ रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब विष्णु जी सबको कहते हैं कि अभी दैत्यों का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा, उनकी हर शर्त का आपको पालन करना पड़ेगा और उसके आधार से ही आप क्षीर सागर के अंदर समुद्र मंथन आप करेंगे। तो मंथन से अमृत निकलेगा और ये अमृत का आप देवताएं पान करेंगे तो आपकी शक्ति दैत्यों से बढ़ जाएगी और आप दैत्यों का, दानवों का संहार कर सकते हैं। तो दिखाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में वासुकी सांप को उपयोग किया गया था। तो जब ये मथराचल पर्वत और वासुकी सांप से रस्सी बनाकर एक तरफ देवता, एक तरफ दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उसमें से अद्भुत संपदा निकली। तो जब ये समुद्र मंथन की शुरुआत होने जा रही थी, तब जो वासुकी नाम का जो सांप था, सर्प था, जो नाग था, उसका उपद्रव बहुत बढ़ गया, जिसके कारण साक्षात विष्णु जी कछुआ का रूप लेकर के वो अपनी पीठ के ऊपर जो मंदराचल पर्वत है उसको स्थित करते हैं और नाग के उपद्रव को कम करने के लिए उसको गहरी निंद्रा में उसको सुला देते हैं। तो अभी दैत्य और जो देवता थे उनके बीच में समुद्र मंथन होने जा रहा था। तो सर्वप्रथम जो देवताएं थे वो जो सांप का मुंह पकड़ कर खड़े हो गए। तब
दानव उसके पास आए कि हमारी शक्ति अभी बहुत बड़ी है, आप तो शक्तिहीन है। और बुद्धिहीन जो दानव थे उन्होंने सोचा कि मुंह को पकड़ने से, सांप के मुंह को पकड़ने से हमको बहुत फ़ायदा होगा, तो मुंह के पास रहते हैं। और जो देवता थे उनको पूंछ पकड़ने को कहते हैं। तो अभी शुरू होता है समुद्र मंथन। तो जब समुद्र मंथन दैत्य और देवता के बीच में शुरू होता है तो सर्वप्रथम उस समुद्र मंथन से निकलता है हलाहल विष। और वो इतना जहरीला होता है, इतना वो विषीला होता है, जिससे दैत्य और जो देवता थे वो जलने लगते हैं। तो सभी शिव जी को प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी अपने हस्त में वो विष का कटोरा लेकर के उसको ग्रहण करते हैं और अंदर नहीं जाने देते, अपने कंठ में ही उसको स्थिर करते हैं, जिससे उनका कंठ नीला हो जाता है। इसलिए उनको शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। और जब वो पी रहे होते तो अमुक बूंद नीचे टपकती है, तो नीचे जो बिच्छू थे, जो सांप थे, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हलाहल विष के बाद फिर से दानवों और देवता के बीच में समुद्र मंथन चालू हो जाता है। अभी उसके अंदर निकलता है कामधेनु, कामधेनु गाय। जो ऋषि लोग जो थे उनको अपने पास रख लेते हैं। तो कामधेनु के बाद उसमें से निकलता है उच्चे स्वा नाम का एक सफ़ेद घोड़ा। तो दैत्य राजा बलि उसको अपने पास रख लेते हैं। फिर ये सफ़ेद घोड़े के बाद और समुद्र मंथन ज़्यादा होता है, तो उसमें से ऐरावत नाम का हाथी निकलता है, जो इंद्र राजा अपने पास रख लेते हैं। फिर और आगे समुद्र मंथन होता गया और उसमें से निकला कौस्तुभी मणि, जो एकदम कीमती दुर्लभ जो हीरा था, उसमें से निकलता है, जो हीरा विष्णु खुद ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें से कल्पवृक्ष निकलता है और ब्रह्मा नाम की एक सुंदर कन्या निकलती है, जिसको देवलोक के अंदर स्थान दिया जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जी निकलते हैं, जिसके साथ साक्षात विष्णु जी उनके साथ विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद और जब ज़्यादा समुद्र मंथन होता है तो उसमें से वारुणी नाम की कन्या निकलती है, जो दैत्यों के पास चली जाती है। दैत्य अपने पास रख लेते हैं। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए तो चंद्रमा, पारिजात का वृक्ष, शंख निकलता है। और फिर लास्ट में उसमें से निकलती है आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, जो उसके हाथ में अमृत घट होता है। तो ये जो अमृत घट जो दानव देखते हैं तो तुरंत ही उनके पास से वो छीन लेते हैं। और छीन करके सभी दैत्य उसको पीने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन सभी दैत्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, पहले कौन पिए। तो बहुत आपस में लड़ते हैं। तो उस समय देवताएं बलहीन होने के कारण, इतनी ताकत न होने के कारण निराशा से देखते हैं। तो उस समय साक्षात विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके, विश्व मोहिनी सुंदर एक स्त्री का रूप धारण करके, ये जो दानव थे उनके हाथ में जो अमृत घट आ गया था वो पी ना ले और अमर न बन जाए, इसलिए एकदम सुंदर स्त्री के रूप में उनके आगे प्रकट हो जाते हैं। और विष्णु जी का
मोहिनी रूप इतना सुंदर होता है कि दैत्य तो क्या, साक्षात शिव जी भी उनको देखने लगते हैं। और जो सारे दानव थे एकदम विकारी, वो कामास्त हो जाते हैं। और ये जो उनके हाथ में जो अमृत घट है वो भी भूल जाते हैं। और जो देवताओं के साथ जो लड़ाई झगड़ा था वो सब कुछ भूल जाते हैं। और जो विष्णु जी का जो विश्व मोहिनी रूप था उसमें मदहोश हो जाते हैं। फिर दैत्यों के बीच में और जो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु जी आए हुए होते हैं उनके साथ वार्तालाप होती है। तो दैत्य लोग कहते हैं कि आप इधर क्यों आए हैं, क्योंकि वो एकदम सुंदर होते हैं। और दैत्य लोग मदहोश होकर के उनको कहते हैं कि आप इधर क्यों आए हैं। तब मोहिनी कहती है, विश्व मोहिनी दैत्यों को कहती है कि मैं, आपके हाथ में जो अमृत घट है वो साक्षात अमृत है, वो पीने से सब अमर बन जाते हैं। तो मैं अपने हस्तों से क्या मैं आपको पिला सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि आप तो सब कश्यप ऋषि के पुत्र हो। कश्यप ऋषि के पुत्र देवताएं भी है और दानव भी है, तो आप सभी तो कश्यप ऋषि के पुत्र हो। और आप तो आपस में भाई भाई हुए, तो एक क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और मैं तो हूँ स्वेच्छाचारिणी स्त्री। तो आप सभी कहते हैं कि मैं आपको ये अमृत पिलाऊं, लेकिन आप मेरे ऊपर क्यों विश्वास करते हो। तो उनकी ये नीति कुशल वाणी सुन करके, और ऐसे भी दैत्य उनके रूप के ऊपर मोहित हो चुके थे, एकदम अमस्त हो गए थे, तो सब कुछ भूल जाते हैं। और उनकी वाणी सुन करके, उनकी सुंदरता देख करके सब दैत्य उनको कहते हैं कि आप ही अपने हस्तों के द्वारा हम सभी को अमृत का पान कराइए। बस यही चाहिए था विष्णु जी को। तो विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके वो घट उनके पास लेकर के दैत्यों को एक स्थान पर बिठाते हैं और देवताओं को एक स्थान पर बिठाते हैं अमृत पान करने के लिए। तो विष्णु जी मोहिनी रूप ऐसा वो प्रभाव डाल देते हैं और क्षण भर के लिए, अमुक समय के लिए सारे दैत्यों को, सारे दानवों को मदहोश कर देते हैं, अपनी भान को भुला देते हैं और सारा ही अमृत देवताओं को पिलाने लगते हैं। लेकिन जब देवताओं को वो पिला रहे होते हैं तब उसमें एक राहु नाम का एक दैत्य होता है जो विष्णु जी का ये जो भी सारा रहस्य है वो समझ लेता है और अपना रूप बदल करके देवता का रूप धारण करके उसी सभा में बैठ जाता है। लेकिन उस समय चंद्रमा और सूर्य को ये पता पड़ जाता है और जोर से बोलते हैं कि यहाँ राहु नाम का दैत्य अमृत पी रहा है। तो अमृत तो उसने पान कर लिया, लेकिन तुरंत ही विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और उनका जो मस्तिष्क है वो गर्दन से अलग कर देते हैं। तो ये जो अमृत था, अमृत का इतना प्रभाव था कि उसका जो मस्तिष्क है और जो नीचे धड़ है वो अलग हो जाते हैं और राहु और केतु बन करके अंतरिक्ष के अंदर स्थापित हो जाते हैं सदा के लिए। तो इस बैर के कारण, ये राहु के बैर के कारण हर समय चंद्रमा और सूरज को ग्रहण लगता है, इसका ये राज है। फिर सभी को, देवताओं को अमृत पान कराते हैं और देवताओं की सारी शक्तियाँ वापिस आ जाती है और फिर से राजा जो दैत्यों का राजा जो बलि होता है उसके साथ युद्ध होती है और सारे दानवों को मार करके फिर से राज्य इंद्र राजा अपना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हुई सारी समुद्र मंथन की कथा। तो अभी सुनेंगे
ये समुद्र मंथन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो इसमें दिखाते हैं कि जैसे समुद्र के अंदर हम जितना अंदर जाएंगे उतना हमको मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, माणिक मिलते हैं। तो अभी इस वर्तमान कलयुग के समय पर साक्षात स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर के जो ज्ञान रूपी जो समुद्र है, जो ज्ञान रूपी जो सागर है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव जी वो ज्ञान के सागर है। तो आत्मा उस सागर के अंदर जितना वो तले में जाएंगे, जितना वो डुबकी लगाएंगे, जितना वो मंथन करेंगे, उतना ही वो जितना रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है, आध्यात्मिक जो भावार्थ है उसको समझ सकती है, ग्रहण कर सकती है। और इसमें कथा के अंदर दिखाया गया है मंदराचल पर्वत। जो मद्राचल जो पर्वत है वो एकाग्रता का प्रतीक है और दृढ़ता का प्रतीक है, क्योंकि पर्वत हमेशा स्थिर होता है, एकाग्र होता है। पर्वत के अंदर दृढ़ता होती है। तो हमको एकाग्रता और दृढ़ता का ये मद्राचल पर्वत हमको सिखाता है कि ये दो गुण हमारे अंदर चाहिए, तभी हम हमारे अंदर जो शक्ति है उसको मंथन करके बाहर ला सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि विष्णु जी साक्षात कछुआ का रूप धारण करके ये जो पर्वत है उसको अपने पीठ पर स्थित करते हैं। तो ये जो कछुआ है वो इंद्रिया, जो शरीर में जो इंद्रिया है उसका वो प्रतीक है। तो जैसे कछुआ जब उसको चलना है, कुछ काम करना है, तो वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है और फिर कुछ नहीं करना है तो समेट लेता है। तो यहाँ भी कछुआ जो दिखाया है वो इंद्रिया के साथ जो हमारे अंग है, जो हम कर्म करने के लिए इंद्रिया जो यूज़ करते हैं, जब काम करना है तब हम उसको यूज़ करें। अगर कुछ काम नहीं करना है तो फिर मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करें। तो एक कछुए के द्वारा हमको ये सीखने को मिलता है। और फिर ये जो सर्प है, देवी की जो सर्प है, जो सांप है, जो एकदम विषैला है, एकदम दर्दनाक है, सबको दुखी कर देता है। तो इसका भावार्थ ये है कि जब हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति भाव ज़्यादा करते हैं और जब हम भगवान के जो रहस्यों को जानने लगते हैं और भगवान के बन जाते हैं, तब हमको बहुत परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ऐसे ऐसे मथनी चलती है, ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो हमको बाधा रूप बनते हैं और ऐसे ऐसे विषैले संकल्प आते हैं। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, जो आत्मा इस विषैले संकल्पों को, ये मथनी को परवाह ना करके जब आगे बढ़ते हैं, तो उसको जैसे उसमें दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी निकले, कल्पवृक्ष भी निकला और कामधेनु भी निकला। तो जैसे जैसे आत्मा इस सागर के अंदर चली जाती है और जो संकल्प, जो खराब संकल्प, गंदे संकल्प आते, उसकी परवाह ना करके जब वो अंदर समुद्र के तले में जाते हैं, तब उनको ये जो लक्ष्मी जी है, जो एक कल्पवृक्ष है, जो कामधेनु है, उसका सच्चा रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य उनको प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या है वास्तव में लक्ष्मी जी और क्या है कल्पवृक्ष की कहानी और कामधेनु से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो ये सारा हमको इससे जानने को मिलता है। तो जितना हम ये जो अड़चन है, जो प्रभु के मार्ग में जो बाधा रूप है, उसका सामना करके हम जब ये सब आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं, कल्पवृक्ष का जानते हैं, अपने जीवन कहानी 84 जन्म की जीवन कहानी जानते हैं, अपने आप का परिचय जानते हैं,
तब हमको अमृत मिलता है, ज्ञान रूपी अमृत मिलता है। और ये ज्ञान रूपी अमृत को हम प्राप्त करने के बाद सतयुग में हम जाते हैं और सदा के लिए अमर बन जाते हैं। क्योंकि जब ये परमपिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान हम अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हम अपने इंद्रियों के राजा बन जाते हैं और भविष्य में फिर देवता बन जाते हैं। और देवता हमेशा दिखाते हैं कि कई सालों तक अमर रहते हैं। तो सतयुग के अंदर हम सभी अमर बन जाते हैं। ये था समुद्र मंथन का आध्यात्मिक रहस्य। अच्छा, ओम शांति।